तो मैं आपको बता रहा था कि दो टीमें हमारी हैं जो असम का पूरा दौरा कर रही हैं। जब वो बराक वैली में पहुंचती हैं, जिसको एआईयूडीएफ का एक मजबूत टर्फ माना जाता है, तो रेंडमली खूब सारे वोटर्स से बात करने में जो ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि हम उनके समर्थक हैं, पर शिकायतें कर रहे हैं। उनकी 3 शिकायतें हैं और उन 3 शिकायतों पर बतौर एआईयूडीएफ प्रेसिडेंट मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूँ। पहली बात, वो आपकी 2012 की दलीलों को याद कर रहे हैं, जब बोडो और बंगाली भाषी मुस्लिमों के बीच हिंसा हुई थी, और तब आपने तमाम तकरीरें दी थी, तमाम बातें कही थी, और अब आप बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस में हैं। तो आपका काडर आपके इस अलायंस को लेके कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, जिन लोगों को पॉलिटिकल का समर्थक है, जान देने वाले समर्थक हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का उनको ज्ञान नहीं है, तो वो इस किस्म के आज इस मर्तबा हमारी लड़ाई बीजेपी जैसे पावरफुल पार्टी से है, जो आज पूरे हिंदुस्तान को एक हिसाब से बेच चुकी है। धर्म के ऊपर उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बाकी जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। तो हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर याद रख के बैठेंगे। पॉलिटिक्स में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने भी वहाँ जाके पावर शेयर किया, और भी बहुत जगहों में, छोटे छोटे जगहों में भी बीजेपी ने पावर शेयर किया। ऐसे ऐसे लोगों को लिया जो बीजेपी को खुलेआम गालियाँ देते थे, बड़े बड़े लीडरों में उनके साथ भी समझौता हुआ, उनको लिया और मिनिस्ट्री दिया गया। एक एक आदमी को लिया गया जो उनके खिलाफ थे, और उनको मिनिस्ट्री भी, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो देश के ऊपर राज करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठेंगे, लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था और फिलहाल इलेक्शन में, आज को देखो और आगे को देखो। आज को अगर आप नहीं देखोगे तो आगे भी ठीक नहीं कर पाओगे। यही बीपीएफ के लोग, बोडो के लोगों के साथ हमने मुखालफत की। उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाना था, जितने केसेस कराने थे, हमारी पार्टी ने तकरीबन 43,000 हम लोगों ने केसेस किए, बाई नेम एफआईआर किए, जो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं होगा, धुबड़ी में हमारे पास ऑफिस में। लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं कि अब मुकाबला करना है और बीजेपी को यहाँ से भगाना है, उसके लिए ज़रूरी था कि हम जितनी पार्टियां अब मिले हैं, ये सब महागठबंधन के आ जाएं। खाली कांग्रेस आने से नहीं होगा, खाली बदरुद्दीन आने से नहीं होगा, बीपीएफ को भी आना पड़ेगा, क्योंकि उसका कम से कम 8 सीट, अगर वो यूपीपीएल अगर नहीं आया होता तो वो 12 सीट लाता। एक आदमी के पास 8 सीटें छोटी मोटी बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स अलायंस के लिए जो लोग पॉलिटिक्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके दिलों में तो दुख है कि साहब यही बीपीएफ वालों ने मारा हमको और हमारे 4.5 लोगों को, 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन पहली मरतबा आसाम की हिस्ट्री में हुआ, यूडीएफ रहने की वजह से 1.5 से 2 महीने के अंदर ये सारे लोग अपने घरों को वापस गए। इससे पहले के, आज से 25 साल पहले के जो दंगा में और फसाद में कई जगह में आसाम में हुआ, वो आज भी कैंपों में पड़े हुए, उनका कोई पूछने वाला नहीं। आपने तो ये कह दिया कि ये लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, पर ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन का काम तो आपका यही काडर, यही सपोर्टर करता है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि वो उस मैलिस को भुलाकर एक बूथ पर एकजुट में वोट डालें? वो तो आप देख लेंगे, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 5 सीट दिया है बराक वैली में, और इंशाल्लाह 5 के 5 सीटें हमारी निकल के आ रही है। यही वर्कर्स हैं हमारे, जो जान दे के जब हम कह देंगे, पहले उनको झिझक तो होगा हर इंसान को, जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया है करेगा, लेकिन जब ऑर्डर इज़ ऑर्डर, जब ऑर्डर मिल गया तो वही लोग जान भी देंगे, वही लोग हमको वोट भी ला के देंगे, वही लोग हमको जिता के भी देंगे।